एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है कर्मा रिलीज़ कैसे होंगे। अब इस टॉपिक पे वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि मैम, क्या आप कर्मा हीलिंग भी करते हो। सो मैं ना थोड़ा ऐसे हैरान हो जाती हूँ कि आपकी कर्मा है, भला कोई और कैसे उसको हील कर सकता है, या भला कोई और कैसे आपके कर्मास को रिलीज़ कर सकता है। फिर अभी जैसे रिसेंटली मैंने कर्मा बैगेज रीडिंग अनाउंस करी थी, तो बहुत लोग आए कर्मा बैगेज रीडिंग कराने। तो जब मैंने उनको उनके चार्ट्स दिखाए कि देखो कहाँ कहाँ से तुम्हारे जो है हेवी कर्मास हैं, इनको रिलीज़ करना है। अगर ये रिलीज़ नहीं हो पाए तो तुम्हारा मतलब डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फिर, ठीक है ना। या फिर जो ये पीड़ा तुम्हें एक्सपीरियंस हो रही है, ये कर्मा ही तो है। तो जो कुछ समझदार थे, जिनको समझ में आया, जो ऑलरेडी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि कोई ना कोई कर्मा है, तभी तो हम इतना भोग रहे हैं, तभी तो इतना भुगत रहे हैं, ऐसी थोड़ी ना इतनी मानसिक तनाव हो रहे हैं। जो थोड़े समझदार हैं उनको समझ में आ गई है ये बात। तो उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि यस, डेफिनेटली मैं रेस्ट ऑफ लाइफ काम करूँगी इन चीज़ों पे, या करूँगा इन चीज़ों पे। परंतु इसके विपरीत एक कम्युनिटी और है, जिसको मैं कहूँगी राहु कम्युनिटी, जो अपने ही भ्रम की दुनिया में बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि हम तो बहुत बड़ी कोई अंतर्यामी या कोई बहुत बड़ी सोल यहाँ अवतरित हो चुके हैं, हमारे तो कोई कर्मा ही नहीं है, और बस हमारा तो परम पता नहीं हम कौन सा यहाँ बहुत बड़ा काम कर डालेंगे। पर मतलब वो पता नहीं क्या दुनिया में जो है हम कुछ उद्धार कर देंगे। पर मैं बस उन लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि दुनिया का उद्धार बाद में, पहले अपना उद्धार करना है। पहले अपने बारे में देखो कि मुझे इतना कष्ट क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में ये परेशानी क्यों रही, मुझे इन जगहों से सुख क्यों नहीं मिला, मेरे को इतना ज़्यादा मानसिक स्ट्रेस क्यों हो रहा है। थोड़ा इस चीज़ में झांकना होगा, वो मैं को हटाना है। वो जो अपने आप को हमने बड़े मैं के टैग दे रखे होते हैं ना, कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। और मेरे को मालूम है कि ये जो मैं अपने आगे लगा के घूम रहे होते हैं, उनकी अगर कुंडलियाँ खोल लो तो वो राहु केतु चल रहे होते हैं उनकी कुंडली में, स्पेशली राहु, नॉट केतु। क्योंकि राहु करता ही यही है, दिमाग में इतना ज़्यादा मैं डाल देता है और इतना अपने आप को स्पेशल फील कराता है, और इतना इल्यूजन, ऐसे हाई लेवल का भ्रम फील कराता है कि पूछो मत। परंतु उस राहु का भी समय कोई बहुत लंबा नहीं होता। जब ये समय इसका ओवर होता है तो व्यक्ति बिल्कुल ग्राउंड पे आ जाता है, उसको समझ आ जाता है कि अरे मैं क्या पागलपंती कर रहा था पहले, या क्या बेवकूफ़ी कर रही थी पहले। तो जब लोग कई बार मेरे पास आते हैं कि बोलते हैं कि मैम मेरी कर्मा जो है हीलिंग, क्या कर्मा हीलिंग कर दो, तो आई वाज लाइक सरप्राइज कि कैसे, मतलब जब बंदा लो वाइब्रेशन में होता है तो दुनिया में लोग कैसे कैसे पागल बना के घूम रहे होते हैं ना बाहर, कर्मा हीलिंग कर सकते हैं हम, आपकी ये कर सकते हैं। और बेचारे जो लो वाइब्रेशन में होते हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या करवा रहे होते हैं, पर सुकून उनको कहीं नहीं मिलता। पर हाँ, ठगने वाले सब जगह से मिल जाते हैं। कोई आपके कर्मा नहीं हील कर सकता, आप खुद ही अपने कर्मा रिलीज़ करोगे अगर आप पश्चाताप करते हो। कुछ लोगों ने को जब मैंने उनके चार्ट्स भेजे ना, जब कर्मा बैगेजेस की कहाँ कहाँ से हैवी कर्मास दिखाई दे रहे हैं, कौन से लेसन्स तुमने लर्न नहीं करे पास्ट लाइफ में, जो कि इस लाइफ में रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेड साइकिल्स क्यों हो रही है। जब उनको भेजा तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि मैम रेमेडीज़ बता दें। तो मैंने उनको बोला कि स्पिरिचुअल जर्नी में कोई रेमेडी नहीं होती। स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप बोलते हो कि मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हूँ और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, तो यहाँ कोई रेमेडी नहीं काम करती। स्पिरिचुअल जर्नी में सिर्फ और सिर्फ आपको खुद से जुड़ते चले जाना है। और वो खुद से जुड़ने आपको क्या चीज़ें मदद करेंगी? ध्यान, योग, या फिर अगर ध्यान और योग में आपका मन नहीं लगता तो आपकी कोई क्रिएटिविटी, उसमें रम जाओ। तो जब आप उसमें डूबने लगोगे ना, तो आप धीरे धीरे देखोगे कि आप अचानक से ना अपने अंदर अपने आप से जुड़ते चले जा रहे हो। वो सारी बातें आपको याद आने लगेगी जहाँ पे आपने गलत किया था, पर उस वक्त आपको रियलाइज़ नहीं हुआ था। पर फिर धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होने लगेगा कि कहाँ कहाँ पे मैंने गलत किया था,
और वो जो फील होना शुरू हो जाता है ना, यहाँ पे आपको पश्चाताप होना फिर शुरू हो जाता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया था अज्ञानतावश या अहंकार में। फिर जब आप रोते हो फूट फूट के अपने आप से जुड़ के कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैं क्या कर रही थी या क्या कर रहा था उस वक्त, तो वो जो ग्लानि होती है, वो जो पश्चाताप होता है, वो जो तड़पते हो आप, वो जो माफ़ी मांगते हो आप अपनी अंतरात्मा से, वो आपका जो उस वक्त पश्चाताप हो रहा है ना, उस वक्त आपका कर्मा रिलीज़ हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये जो कई लोग नाटक करके से बैठ जाते हैं कि अरे अरे अच्छा हो पोनो पोनो मेडिटेशन करती हूँ, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे करती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको माफ़ किया, आई लव यू, आई फॉरगिव यू, ये सब नाटक है। ये तो अंदर से निकल के आता है, एकदम अचानक से अंदर से निकल के आता है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। उस वक्त मैं कितनी अज्ञान थी, या मैं कितना अज्ञानी था, ये मैंने क्या कर दिया उस इंसान के साथ या अपने माता पिता के साथ। तो जो ब्रेव होते हैं जो ब्रेव हैं माफ़ी मांगते हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो सुधार सके, आत्मा के लेवल पे माफ़ी मांगते हैं। ये जब ये एहसास होने लगता है ना खुद से जुड़ के, जब वो आप देखने लगते हो जो पहले नहीं दिखा था आज तक, वो जो पश्चाताप होता है, वो जो आप रोते हो, जो आपको वो अपने आप को झंझोड़ते हो, बस आप ऑरा में से आपने कर्मा रिलीज़ करना शुरू कर दिया है, हो गए, वो साफ होंगे। आप माफ़ियाँ मांगोगे आत्मा के लेवल पे 10-10 हज़ार बार परमात्मा से, उस व्यक्ति से, या जहाँ पे भी आपने गलत किया था। तो बस जब ये होने लगता है तो समझ लो बस अब वो जो एक एक आंसू आपकी आंख से गिर रहा होता है ना पश्चाताप का, जो आपको वो हो रहा होता है उस वक्त कि ये मैंने क्या किया था, वो जो एक एक आंसू गिर रहा होता है उसमें आपके कर्म रिलीज हो रहे होते हैं। जब मेरी अवेकनिंग हुई तो पहले पहले शुरू में ना, जब अवेकनिंग हुई तो अचानक से मुझे, जब मैं नए शिफ्ट हुई और इतना सुंदर घर, स्पेशली हॉल इतना ब्यूटीफुल था, बहुत ही सुंदर जैसा मुझे चाहिए था। कुछ दिनों बाद जब मेरी अवेकनिंग हुई तो मुझे ऐसा फील होना शुरू हो गया था कि मुझे ना भगवान के किसी मंदिर जाना है और वहाँ पे ना मांगनी है किसी चीज़ की। ज़िंदगी में अज्ञानतावश मैंने भी कुछ लोगों का जो है ना यंग एज में मैंने भी कुछ लोगों का दिल दुखाया। अपने लोगों का मैंने कभी नहीं दिल दुखाया, लेकिन कुछ लोगों का मैंने दिल दुखाया है अज्ञानतावश। तो जब मेरी अवेकनिंग हुई तो मुझे वो पुरानी बातें याद नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे ये पश्चाताप होना शुरू हो गया था कि कुछ गलतियां मैंने करी है। शनि की पनौती स्टार्ट हुई थी, राहु की चंद्रमा ग्रहण योग स्टार्ट हुआ था, और मुझे अचानक से बैठे बैठे ऐसा लगने लगा था कि मुझे कहीं जाना है भगवान के सामने और माफ़ी मांगनी है। पर मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं, मतलब जैसे खुद अपने काम करती रहती थी, अपने लिखती रहती थी, या कुछ क्रिएटिविटी कर रही हूँ या खुद से जुड़ने पे लगी हुई हूँ, तो मुझे ना वो सारी बातें याद आने लग गई जहाँ जहाँ पे मैंने गलत किया था। और मुझे ये भी याद आया कि कहाँ कहाँ पे मैंने खुद के साथ भी गलत किया है। तो मैंने आत्मा के लेवल पे बहुत, मतलब माफ़ी मांगी भगवान शिव के सामने जल चढ़ाते वक्त, शिवलिंग पे माफ़ी मांगी मैंने आत्मा के तौर पे। मैंने खुद से माफ़ी मांगी हज़ारों बार कि मैंने तुम्हें कितना इग्नोर किया अपने आप को, मैंने क्यों किया खुद को इतनी जगह पे इग्नोर, क्या कर दिया मैंने खुद के साथ भी। और सच बता रही हूँ, एक एक आंसू जब उस वक्त निकलता था, एक दिन तो मैं 8 घंटे तक लगातार रोई। आई थिंक 29 जुलाई थी उस दिन, 2019 की बात है। 8 घंटे तक मैं लगातार रोई और मुझे सारी पुरानी बातें याद आ रही थी, जहाँ जहाँ पे मैंने खुद को इग्नोर किया, कहाँ कहाँ मैंने खुद से गलत कर डाला, कहाँ कहाँ मैंने किसका दिल दुखाया, सब। तो मैंने देखा कि जब वो, मतलब ऐसा होता है तो उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ऑरा में से ना बहुत कुछ निकल गया, हल्का सा हो जाता है, सी आने लगती है, और एकदम से ना ज्ञान, ऐसे मानो पहले किसी ने ढक्कन रखा हुआ था कि ज्ञान अंदर जैसे आ नहीं पा रहा था, जैसे प्रकाश, जैसे क्राउन चक्र से अंदर जैसे, मतलब आ नहीं पा रहा है। लेकिन अचानक से मैंने देखा कि जब वो पश्चाताप हुआ, वो रोना धोना, वो जब रिलीज हुआ,
तो मैंने देखा कि अचानक से जो है ज्ञान जो है वो फ्लो होने लग गया अपने आप ही। जैसे पहले किसी ने रोक रखा था उस ज्ञान को, लेकिन अब अचानक से मेरी तरफ पहुंच रहा है, मेरे दिमाग तक। जो तकलीफ होती है ना, मानसिक तनाव होता है ना, ये हमारे कर्म है। जो ये लॉसेस होते हैं जीवन में, ये कर्म है। जो ये दुर्घटनाएं होती हैं, ये हमारे कर्म हैं। जिस तकलीफ में आप और जिस तकलीफ में मैं थी, वो हमारे कर्म थे। और ये जो समय हमारा चल रहा है, ये पश्चाताप का चल रहा है और खुद से जुड़ने का चल रहा है। तो इस समय पे जो भी व्यक्ति खुद से जुड़ गया, तो वो झांक पाएगा अंदर कि कहाँ कहाँ पे उसने क्या क्या किया था, और एक एक चीज़ का उसको उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। यूनिवर्स, प्रकृति खुद उसे मदद करेगी हर चीज़ बताने में कि तूने कहाँ कहाँ पे क्या क्या किया था। और जिस व्यक्ति को पश्चाताप होगा, मुक्त होने लगेगा फिर उस कर्म से। ठीक है। तो कर्मा रिलीज कोई नहीं कर सकता, ना आपके कोई कर्मा हील कर सकता है। इस चीज़ के लिए तो खुद आपको बस, अब आपको पता तो चल ही गया है कि मेरा ये अवेकनिंग काइंड ऑफ प्रोसेस चल रहा है। मेरी असेंशन भी होगी, मेरी नेगेटिव लेयर्स निकलेगी, मुझे तकलीफ़ होगी, मानसिक पीड़ा होगी, घबराहट होगी, एंजाइटी होंगे, लॉसेस होंगे, ये सब आपको पता है। तो तैयार रहो बस। सो द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे अब आपको 10,000 लोगों को नहीं सुनना है। यहाँ पे आपको थोड़ा इस भीड़ की दुनिया से थोड़ा सा हटके ना, खुद से जुड़ने के लिए प्रैक्टिसेस करनी है। अब आप देख लो कि कौन सी चीज़ है ऐसी जो आपको खुद से जुड़ने में मदद करती है। मुझे पहले मेरी क्रिएटिविटी मदद करती थी खुद से जुड़ने में, अब मुझे ध्यान और योग करता है खुद से जुड़ने में। तो बस खुद से जुड़ो और जुड़ते चले जाओ, और फिर सब दिखने लगेगा। और जब सब दिखने लगेगा तो पश्चाताप भी होगा और वो रिलीज़ भी होगा। ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी में कोई रेमेडी नहीं होती, यहाँ सिर्फ खुद से जुड़ना है। और उसके बाद अपने आप ही जब आपको समझ आने लगेगा, अपने आप ही जब वो गंदगी निकलने लगेगी आपके अंदर से, तो प्रकाश प्रवाहित होगा और सब आपको ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। बस यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।